नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बडनेरा जाने वाली सिटी बस का एयर ब्रेक लीक होने से चालक की लापरवाही से 8 वर्षीय बालक बस की चपेट में आने से कुचला गया। इस बालक के साथ रही उसकी 17 वर्षीय चचेरी बहन और दादी घायल हो गए। इस घटना के बाद वहां मौजूद संतप्त नागरिकों ने सिटी बस की भारी तोड़फोड़ कर उस पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन समय पर कोतवाली पुलिस सहित दल पहुंच जाने से भारी अनर्थ टल गया। इस भीषण हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हुए सिटी बस के चालक और वाहक ने कोतवाली थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद घटनास्थल पर भारी तनाव निर्माण हो गया था। जख्मी दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के साइंस कोर मैदान के सामने रविवार सुबह 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। इस हादसे में मृत बालक व जख्मी चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव कस्बा के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस भीषण हादसे में मृतक बालक का नाम प्रीतम गोविंद निर्मले उम्र 8 है, जबकि चचेरी बहन का नाम वैष्णवी संजय निर्मले उम्र 17 और दादी नर्मदा लक्ष्मण राव निर्मले बताया जाता है। शिरसगांव कस्बा निवासी जख्मी और मृतक बालक यह आज रविवार अवकाश का दिन रहने से अमरावती में अहिल्या मंगल कार्यालय में आयोजित किसी सत्संग समारोह में शामिल होने के लिए शिरसगांव कस्बा से अमरावती एसटी महामंडल की बस में पहुंचे और अमरावती बस स्थानक पर उतरने के बाद साइंस कोर मैदान के पास से सिटी बस स्टैंड के सामने से पैदल जा रहे थे। तब अचानक इस बस स्टैंड से बडनेरा के लिए रवाना हुई सिटी बस के ब्रेक एयर लीक होने से चालक का गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और मार्ग से पैदल जा रहा मासूम बालक प्रीतम निर्मले, चचेरी बहन वैष्णवी और दादी नर्मदा निर्मले बस के पीछे पहिए की चपेट में आ गए। इस भीषण हादसे में बालक प्रीतम बस के चक्के में आ जाने से वह कुचला गया, लेकिन हादसे के समय वहां मौजूद ऑटो रिक्शा चालकों ने वैष्णवी को खींचकर बचा लिया और साथ ही उसकी दादी नर्मदा को भी बस की चपेट में आने से बचा लिया। मासूम प्रीतम का बस की चपेट में आने से भेजा फट जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तिकडनं आली, तिकडनं 3 लोक पायी येत होते। एक आजी म्हातारी, एक त्याचा नातू आणि एक त्याची मुलगी। त्या गाडीवाल्यानं डायरेक्ट गाडी त्याच्या अंगावर नेली। पोराचा जीव जागेवर ठार झालेला आहे। पोरगी वाचली आहे। पोरीचं वय 14-15 वर्ष। पोरगा मागच्या चक्क्यामध्ये आलेला आहे। एसटी बसवाला पळून गेला। लोकांना बाकीची गाडी तोडफोड केली। नेमकं काही मी सिटी बसला ड्युटी इंचार्ज म्हणून काम करतो। मला ड्रायव्हरचा फोन आला, सिटी बसमध्ये गाडीमध्ये एक पोरगा चाकाखाली मरण पावला। तसं तात्काळ निघालो आणि पोलीस प्रशासनाला माहिती दिली। माहिती दिल्यानंतर तत्काळ RCP जे प्रशासन आहे त्यांनी तोपर्यंत वेळ लावता 10 मिनिटाच्या आधी येऊन इथं पूर्ण गाडी जाण्याचा प्रयत्न, डब्बीची गाडी वगैरे घातली तयार होती। त्यांच्यामुळं माझी सिटी बस वाचली। आणि परवा सिटी बसचा ठेका कोणाकडे आहे? सिटी बसचा ठेका महेश शाहू ट्रॅव्हल्स आणि टूर ट्रॅव्हल्सकडे आहे। महेश शाहू झालं काय नेमकं इथे ऍक्सिडेंट कसा काय ॲक्सिडेंट झाला, त्याच्या गाडीचे ब्रेक फेल झाल्यामुळे ॲक्सिडेंट झाला आहे असं त्या ड्रायव्हरचं म्हणणं आहे। अच्छा, चेक केला पोलीस प्रशासन साहेब येऊन त्यांनी पण ब्रेक चेक केले, गाडी ब्रेक फेल झाली आहे, त्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट झालेला आहे। अच्छा, आम्हाला असं प्रथमदर्शी जे लोकांनी पाहिलं ते सांगतात की ड्रायव्हर हा पळून गेलेला आहे, तर त्याची चूक नव्हती, तो का पळून गेलेला? म्हणून मॅडम पब्लिक एवढी होती, त्याला मारावाडी पब्लिक ते मागं लागली होती, त्याला जीवाने मारला। सध्या मग त्याला पोलीस स्टेशनला तात्काळ त्याला मग ऑटोमध्ये बसून तर राजेपूर पोलिसांना जमा करून दिला। अच्छा, मग एक्झॅक्ट लोक किती होते? म्हणजे याच्या तिथं भरपूर माप होतं, हजाराचं माप होतं, पूर्ण भरला येतो। RCP हे पोलीस प्रशासन जर पोखलं नसतं तिथं पूर्ण आगीत पूर्ण कांड झाला। बहन और दादी वहां मौजूद ऑटो रिक्शा वाले और नागरिकों की सतर्कता से बाल बाल बच गए। इस भीषण हादसे के बाद संतप्त नागरिकों ने सिटी बस की भारी तोड़फोड़ कर दी और पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। नागरिकों के रोष को देखते हुए बस चालक और वाहक घटनास्थल से अपनी जान बचाकर भाग गए। वह राजापेट थाना पहुंचे और उन्होंने हादसे की जानकारी दी, लेकिन घटनास्थल कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने से उन्हें कोतवाली थाना भेजा गया। वहां पहुंचकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया। गिरफ्तार किए आरोपी चालक का नाम बडनेरा शहर के जूनी बस्ती सावता मैदान निवासी रवि डहाके और वाहक शेखर गदरे है। इस दौरान हादसे के बाद बस की तोड़फोड़ कर उसे जलाने का प्रयास किया जाता रहने की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस व ट्रैफिक पुलिस सहित QRT व क्राइम ब्रांच का दल सहित आला अफसर तत्काल घटनास्थल आ पहुंचे और उन्होंने स्थिति को काबू में कर लिया। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। दोनों जख्मियों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। साथ ही घटनास्थल का पंचनामा कर मृतक बालक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया। इस भीषण हादसे के बाद निर्मले परिवार को घटना की जानकारी मिलते ही परिजन, रिश्तेदार और
गाँव वासी अमरावती आ पहुंचे। उन्होंने आरोपी चालक की गिरफ्तारी, उसका चेहरा देखने की मांग को लेकर शव कब्जे में लेने से इनकार कर दिया। संतप्त इन परिजनों और रिश्तेदारों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। पश्चात समझा बुझाकर मामला शांत किया। दोपहर में पश्चात मृतक बालक का शव लेकर वे अपने गांव लौट गए। तब मामला शांत हुआ। पुलिस के मुताबिक यह सिटी बस बडनेरा से विद्यापीठ के पास के गोडे कॉलेज तक चलती है। आज सुबह गोडे कॉलेज पहुंचने के बाद इसमें एयर ब्रेक की समस्या निर्माण हो गई थी। चालक किसी तरह से उसे एसटी डिपो तक बस स्टैंड के पास लेकर पहुंचा। वहां से बडनेरा के लिए रवाना होते समय उसने बस शुरू करते ही एयर ब्रेक को निकालने का प्रयास किया। इसी चक्कर में मार्ग से रुक्मिणी नगर की तरफ पैदल जा रहे मासूम प्रीतम निर्मले की बस के पीछे के पहिए में आने से मौत हो गई और उसकी चचेरी बहन व दादी घायल हो गई। पुलिस ने इस प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शाला सुरक्षा की दीवार से कूदकर 2 छात्राएं 3 से 4 किलोमीटर भाग गई। पश्चात एक 4 मंजिला अपार्टमेंट की छत पर से उन्होंने कूदकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, लेकिन समय पर अग्निशमन दल व पुलिस पहुंचने से दोनों छात्रों को सुरक्षित कब्जे में लेकर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। इस घटना से शहर में काफी खलबली मच गई है। दोनों छात्राएं 8वीं कक्षा में पढ़ती रहने की जानकारी है। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में हमेशा की तरह सुबह 9 बजे शाला में विद्यार्थी पहुंचे। हर दिन की तरह सभी कक्षाओं में नियमित पढ़ाई शुरू थी। 10:30 बजे के दौरान 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फायर मॉक ड्रिल थी। आपातकालीन समय शाला से बाहर कैसे निकलना, इस बाबत प्रशिक्षण शुरू था। इस दौरान 2 छात्राएं शाला की सुरक्षा दीवार से कूदकर भाग गई। कुछ समय बाद दोनों छात्राएं कक्षा में न लौटने की बात शिक्षकों के ध्यान में आ गई। उन्होंने मुख्याध्यापक को इसकी जानकारी दी। पश्चात दोनों छात्राओं की तलाश शुरू हो गई। मुख्याध्यापक ने नांदगांव पेठ पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही नांदगांव पेठ दामिनी पथक पेट्रोलिंग दल शाला में पहुंच गया और सीसीटीवी कैमरे का जायजा लिया। तब दोनों छात्राएं सुरक्षा दीवार से कूदकर जाती दिखाई दी। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। शाला से पुलिस दोनों की तलाश में रिंग रोड पहुंची। चौराहों पर नागरिकों से पूछताछ करने के बाद दोनों छात्राएं राड़गांव की दिशा की तरफ गई रहने की जानकारी मिली। पुलिस के अलग अलग दल परिसर में पहुंचे। पश्चात गोल्डन लिफ्ट हॉल के पास एक व्यक्ति ने दोनों छात्राएं शिवनेरी नगर की तरफ गई रहने की जानकारी दी। पुलिस उस दिशा की तरफ भागी। उस परिसर के 4 से 5 अपार्टमेंट का जायजा किया। इसमें से 4 मंजिला गैलेक्सी अपार्टमेंट पर दोनों छात्राएं दिखाई दी। पुलिस अपार्टमेंट में चढ़ गई, लेकिन दोनों छात्राओं ने छत का लोहे का गेट बंद कर रखा था। पुलिस ने उन्हें गेट खोलने कहा। तब इन छात्राओं ने कहा कि यदि उन्हें पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो वे अपार्टमेंट से नीचे कूदकर खुदकुशी कर लेंगे। छात्राओं की इस धमकी के कारण पुलिस सतर्क हो गई और तत्काल अग्निशमन दल को बुलाया गया, लेकिन अपार्टमेंट के आसपास महावितरण की लाइन गई रहने से दमकल कर्मियों को सीढ़ी लगाकर अपार्टमेंट की छत पर चढ़ते नहीं आ सका। अपार्टमेंट के नीचे पुलिस और दमकल कर्मी तैनात हो गए और कुछ समय बाद अग्निशमन दल के एक जवान ने कुल्हाड़ी से लोहे का गेट तोड़ दिया और दोनों छात्राओं को सुरक्षित कब्जे में लेकर शांत किया। पश्चात उन्हें विश्वास में लेकर पूछताछ की, तब उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया। इस कारण उनकी तलाशी ली। तब एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें दोनों छात्राओं ने आत्महत्या करते रहने की बात लिखी थी। पुलिस ने दोनों छात्राओं की जिला अस्पताल में वैद्यकीय जांच कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया। इस घटना से शहर में खलबली मच गई। शाला में फायर मॉक ड्रिल शुरू रहते दोनों छात्राओं ने शाला के पीछे से फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर कूदकर बाहर निकली। पश्चात तत्काल पुलिस और छात्राओं के पालकों और पुलिस को जानकारी दी गई। दोनों छात्राओं की खोज की गई। वह सुरक्षित है। वह शाला से क्यों भागी यह पता नहीं चल पाया। इस प्रकरण में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं है। पुलिस ने छात्राओं के पास से सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। दोनों छात्राएं सुरक्षित है। रविवार को दोपहर 1 बजे के दौरान अमरावती शहर से जिले की कुछ तहसीलों में मूसलाधार बारिश होने से नागरिकों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। वही किसानों के चेहरे इस बारिश से खिल उठे। वर्तमान में खरीफ की बुवाई जिले के किसानों द्वारा जोर शोर से जारी है। करीबन 80% बुवाई किसानों ने कर ली है। जिले की कुछ तहसीलों में औसतन बारिश समाधान कारक होने से किसान खुश है, लेकिन कुछ तहसीलों में अभी भी औसतन बारिश चाहिए वैसी नहीं हो पाई है। लेकिन किसानों ने बारिश होने की संभावना को देखते
करते हुए खरीफ की बुआई कर ली है। पिछले 2-3 दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों को बारिश की प्रतीक्षा थी। आज रविवार को सुबह से मौसम बदलीला था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ऐसे में नागरिक भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन दोपहर 1 बजे के दौरान बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हो गई। करीबन 1 घंटे तक यह झमाझम बारिश हुई, जिसमें शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अंबा नाले सहित सभी छोटे बड़े नाले उफान पर थे। चौराहों पर भी जल जमाव हो गया था। साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कुछ तहसीलों में भी यह बारिश होने के समाचार है। आज अचानक भारी बारिश के कारण पश्चिम मुस्लिम क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें घरों में पूरा पानी घुस गया। यासिर भारती ने मौके पर पहुंचकर भारी बारिश में बस्ती वालों के साथ सर्वे किया। जाहिद नगर में भारी बारिश के कारण आम लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ। ये एरिया 20 सालों से ज्यादा पुराना है, मगर अभी तक पक्की नालियों और सड़क से वंचित है। यह प्रशासन का सौतेला बर्ताव होने का नागरिकों ने आरोप लगाया है। यासिर भारती और बस्ती वालों का स्थानीय आमदार और मनपा आयुक्त से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द इस एरिया का सर्वे कर इस गंभीर विषय को हल करे। इसके साथ ही परवेज खान अफरोज खान नामक बच्चा नाले के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते वह बच्चा नाले में जा गिरा, जिसको ढूंढने की कोशिश अब भी रेस्क्यू टीम द्वारा की जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी नेता संजय कोड़गे ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दिए। अमरावती मनपा सीमा में स्थित बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियों की और लगभग 17 करोड़ रुपए की कर की मांग को ध्यान में रखते हुए इसके लिए 5 सदस्यीय विशेष पथक गठित किया गया है। आयुक्त सचिन कलंत्रे ने 12 जुलाई को इस संबंध में आदेश निकाले हैं। कार्यशाला विभाग के उप अभियंता लक्ष्मण पावडे पथक प्रमुख रहेंगे। वरिष्ठ लिपिक दिनेश देशमुख व आनंद काशीकर, कनिष्ठ लिपिक अशोक पहलाजानी व देवीदास काकड़े पथक के सदस्य है। वर्ष 2023 में शहर की नई व पुरानी संपत्तियों का सर्वेक्षण करने नए सिरे से कर निर्धारण किया गया। पिछले आर्थिक वर्ष की बकाया राशि समाविष्ट करके वर्ष 2024-2025 इस आर्थिक वर्ष की कुल टैक्स डिमांड लगभग 368 करोड़ से अधिक पर पहुंचेंगी। इस संदर्भ में आयुक्त ने 8 जुलाई को कर अधिकारी व लिपिकों की बैठक ली, जिसमें शहर की लगभग 3,500 व बड़ी शासकीय व वाणिज्यिक संपत्तियों की डिमांड लगभग 70 करोड़ रुपए होने की जानकारी बैठक में दी गई। कर वसूली प्रभावी रूप से होने के लिए इस विशेष पथक को गठित किया गया है। अन्य वसूली पर भी ये पथक ध्यान रखेगा। कक्षा 11वीं में प्रवेश की पहली और दूसरी सूची जारी होकर कुल 16,160 में से अब तक मात्र 5,733 छात्रों के ही 11वीं में एडमिशन हुए हैं। वही 10,427 सीटें अभी भी खाली है। इन खाली सीटों को भरने के लिए तीसरी फेरी की समय सारणी जाहिर की गई है, जिसके तहत रविवार 14 जुलाई से 17 जुलाई तक कॉलेज तथा संकाय न्याय प्राधान्य के आवेदन स्वीकृति की जाएगी और आगामी 22 जुलाई को तीसरी सूची जाहिर होकर इस सूची में शामिल छात्रों को 24 जुलाई तक प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा केंद्रीय प्रवेश समिति के अमरावती समन्वय अरविंद मंगले ने बताया। करसगांव के इंदिरा गांधी नगर निवासी महिला ने अपने चचेरे भाई के शादी के लिए राजू धोटे से 10,000 रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 3,000 रुपए वापस किए थे, लेकिन आरोपी और उसके भाई ने बाकी के 7,000 रुपए के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। त्रस्त महिला दिव्यानी बेटे ने सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी राजू सुंदरलाल धोटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार शिरसगांव कस्बा क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी दिव्यानी बेटे के चचेरे भाई की शादी रहने के चलते 25 जून को राजू धोटे से 10,000 रुपए उधार लिए थे। शादी से आने के बाद 10 जुलाई को महिला ने 3,000 रुपए वापस किए, लेकिन बाकी के 7,000 रुपए की मांग कर राजू धोटे और उसका भाई राजा धोटे महिला को परेशान करने लगे। शुक्रवार को मृत महिला के पति दिलीप बेटे ने शिरसगांव कस्बा थाने में जाकर शिकायत की। मोर्शी थाना क्षेत्र निवासी महिला के घर के आंगन में भूतों का सहाय रहने का झांसा देते हुए पिछले 2.5 महीनों से आरोपी महिला घर में तंत्र मंत्र कर जादू टोना कर रहा था। आरोपी महिला के घर में तंत्र मंत्र कर जादू टोना कर रहा था, जिससे पीड़िता को अंधश्रद्धा की आड़ में शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोपियों की हरकतों से तंग आकर महिला ने शुक्रवार की रात थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस ने आरोपी विकास अरुणराव आंडे, अंकुश राजगुरे, अक्षय राजगुरे, एक मौलाना महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार मोर्शी परिसर निवासी शिकायतकर्ता महिला की ननद ने घर में चल रही विविध परेशानियों को दूर करने के लिए मई माह में कुछ लोगों को घर बुलाया था। तब आरोपियों ने घर के आंगन में भूतों का सहाय रहने की बात कही।
भूतों को भगाने के लिए घर में पूजा पाठ करने की विधि भी बताई। जिसके बाद आरोपी विकास आडे, अंकुश राजगुरे, अक्षय राजगुरे व एक मौलाना ने रुपए भी लिए। मई माह से घर में 4 से 5 बार हमेशा दिया बत्ती, सरसों का तेल, पानी, सोप आदि सामग्री पूजा पाठ रखते हुए तंत्र मंत्र करते थे और हमेशा पूजा पाठ में शिकायतकर्ता महिला को जबरन बिठा कर रखते थे। इस जादू टोने से महिला शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगी, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। लकी ड्रॉ में महंगा फोन और सोने के आभूषण निकलने का झांसा देते हुए बम्पर इनाम पाने के लिए विविध टैक्स भरने के नाम पर शहर के सैयद अशफाक अली, सैयद अकबर अली को ऑनलाइन 11,93,000 रुपए से ठग लिया गया है। शुक्रवार की रात साइबर सेल में की गई शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नागपुर गेट थाना क्षेत्र के सुपिया नगर निवासी सैयद अशफाक अली, सैयद अकबर अली को 7 मई को अनजान नंबर से फोन आया और कहा कि मुंबई कार्यालय से बात कर रहे हैं, तुम्हें लकी ड्रॉ में महंगा फोन निकला है। अगर लकी ड्रॉ आगे बढ़ाना चाहते हो तो नगद और सोने के आभूषण भी लकी ड्रॉ में दिए जाएंगे। रुपए और महंगे इनाम के लालच में आकर सैयद अशफाक ने आरोपी द्वारा बताए गए विविध टैक्स भरने खातों में 11,53,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब सैयद अशफाक ने जीते हुए इनाम मांगे तो आरोपी का दूर दूर तक कोई पता नहीं चल पाया। संबंधित फोन नंबर भी पूरी तरह से बंद बताए जा रहे हैं। तब सैयद अशफाक को पता चला कि उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। शुक्रवार को साइबर सेल में जाकर उन्होंने शिकायत की। चांदोर रेलवे डिपो की धामनगांव रेलवे में जा रही बस ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। यह घटना चांदोर रेलवे थाना क्षेत्र के मांडवा विरुलू रोंगे के दौरान शुक्रवार 12 जुलाई की सुबह 9:30 बजे के लगभग हुई। मधुकर शामराव भोयर विरुलू रोंगे निवासी मृतक का नाम है। चांदोर रेलवे से विरुलू रोंगे मार्ग से धामनगांव रेलवे जाते समय मांडवा विरुलू रोंगे के दौरान खेत जा रहे मधुकर भोयर को एसटी ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इसमें मधुकर भोयर गंभीर घायल हो गए। उन्हें तुरंत चांदोर रेलवे के ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया, परंतु उनकी प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ले जाया गया, जिसके बाद अमरावती रेफर किया गया। उनके सिर में गंभीर चोट रहने से उन्हें नागपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।